सीबीएसई बोर्ड ने फाइनल 2025-26 के लिए मैं अगर आपको चाहूं तो यहां पे दिखा देता हूं, अगर आप जानना चाहते हो तो आप यहां पे सीबीएसई 2025-26 सिलेबस अगर सर्च कर रहे हो तो डायरेक्टली आप रीडायरेक्टेड हो जाओगे। यहां पे देखिए इस पॉइंट पे, और यहां पे देख रहे हैं, आप गौर कर रहे हैं, सर्कुलर फॉर द एकेडमिक ईयर 25-26 के लिए रिलीज हो चुका है। सर्कुलर 2025-26 के लिए रिलीज हो चुका है। तो सेकेंडरी करिकुलम की बात करें तो हमारे पास देखिए 9th और 10th का जो रहता है वो सिलेबस एक ही साथ रहता है हमेशा। यहां पे आप देखोगे लैंग्वेज के लिए जो भी आपके लैंग्वेज पेपर्स रहेंगे उसके सिलेबस यहां पर रिलीज कर दिए गए हैं। मेन सब्जेक्ट ग्रुप A1 में जो भी रहते हैं, और एकेडमिक इलेक्टिव्स जो भी आप इलेक्ट कर रहे हो ऑप्शनल के तौर पे वो आप ले सकते हो। सब्जेक्ट फॉर इंटरनल असेसमेंट, सारे चीजों का उन्होंने काफी अच्छे तरीके से ब्यौरा देते हुए सिलेबस फाइनली आपका कंक्लूड करते हुए रिलीज कर दिया है। हम जा रहे हैं मेन सब्जेक्ट के ग्रुप में। मेन सब्जेक्ट में आपके कौन कौन से कोर ग्रुप हैं, कौन कौन सब्जेक्ट हैं? मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस। अगर लैंग्वेज में देख रहे हो तो आपके पास इतने सारे लैंग्वेज है। मैंने एक सेपरेट सेशन बनाया था जहां पे सीबीएसई ने वो ड्राफ्ट सबों के सामने रखी है, जिनके द्वारा एक प्रपोजल है कि हम अगले साल जो आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा 2026 में वो 2 स्कीम्स में हो। वो मैंने काफी डिटेल्ड वे में आपके सामने रखा है। आप हमारे मेडजेक्स के चैनल पे, फाउंडेशन वाले पे या फिर सीयूटी वाले चैनल पे आप उसे आसानी से देख सकते हो, राइट। तो हम यहां पे क्या करने वाले हैं, आपको यहां पे हम दिखाएंगे सोशल साइंस का सिलेबस। ये है आपका सोशल साइंस का सिलेबस। मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूं ताकि ये मेरे रेफरेंसेस के लिए हमेशा अवेलेबल हो, फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए हमेशा अवेलेबल हो। मैं इसे इसीलिए डाउनलोड करके रख ले रहा हूं। देखिए ये हो गया हमारा 2025-26 का सिलेबस। यहां पे बेसिकली हम क्या बात करने वाले हैं, ये सब सारी चीजें तो हमें एज इट इज समझनी है। यहां से अगर आप देख रहे हो तो हम सिलेबस वाले पार्ट पे आने वाले हैं। 9th और 10th का सिलेबस हमारे पास एक ही साथ रहेगा, दोनों मिला के हम बात कर रहे हैं। तो देखिए ये है हमारे क्लास 9th के चैप्टर। आप चूंकि 10th में, तो मैं ये सारी चीजें आपके लिए स्किप करने वाला हूं। तो हम आ जाएंगे डायरेक्ट क्लास 10th वाले कंटेंट पे। जल्दी से आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ। ये देखिए आप, ये है आपका क्लास 10th का कोर्स स्ट्रक्चर। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि ये जो 2 बार का प्रपोजल आ रहा है वहां पे शायद सिलेबस में डिफरेंट होगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो पिछले साल जो कंटेंट था ना, वही कंटेंट हूबहू आपके सामने रखा जा रहा है। जो चैप्टर्स तब एक्सक्लूडेड थे, रेशनलाइज थे, आज भी इस साल भी वैसे ही तरीके से आप देखोगे आपका करिकुलम तैयार किया गया। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की मैं बात करूं तो आपको पता है कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो जाते हैं। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की कैटेगरी में रखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैं बता दूं, पहले मैं इनको डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद आपके सामने मैं रखूंगा, तब आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। पहले 2 चैप्टर तो आपको फुल सिलेबस कवरेज से आ रहा है। दूसरा, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड की बात करें तो वहां पे टॉपिक नंबर 1 टू टॉपिक नंबर 1.3, टॉपिक नंबर 1 टू टॉपिक नंबर 1.1.3 तक ही आपको पढ़ना। ये है आपका थर्ड चैप्टर। आप समझ सकते हैं कि जहां पे मात्र 2 पेज पढ़ना हो तो उस चैप्टर का वेटेज क्या हो सकता है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। मैक्सिमम 2 मार्क्स आप देखेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। इसके लिए आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सिर्फ आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए मैटर करता है, सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के लिए। अगर आप देख रहे हो तो आपको कभी भी बॉदर नहीं होना कि बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर पूछा जाएगा। तो ये जो चैप्टर आप देख रहे हो, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये पूरा आप एक्सक्लूड कर सकते हो, पूरा इसे हटा सकते हो। आपको इसके लिए थोड़ा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा इसे इन्वर्ट कर लेता हूं तो आपको थोड़ा सा सहूलियत होगा इसे समझने में। थोड़ा सा आपको सहूलियत हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसे इन्वर्ट कर लेता हूं।
ये देखिए, इसी की तो हम बात कर रहे हैं। अब आपको आई थिंक ये क्लियरली विजुअल हो रखा होगा। देखिए यहां पे हम आ जाते हैं डायरेक्ट क्लास 10th वाले टॉपिक पे। जी हां, ये सारे चैप्टर्स हैं आपके, यहां से आप देख सकते हो ये आपके सिविक्स सॉरी हिस्ट्री के जो चैप्टर थे जिनके बारे में बात कर रहे थे ये वो है। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया पूरे के पूरे पढ़ने हैं। द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड की बात करें तो टॉपिक 1 to 1.3 मात्र 2 नंबर के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आने वाले हैं, आप समझ सकते हो इसका वेटेज। दूसरा अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 4 की, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट इज ओनली गोइंग टू बी देयर फॉर योर internal assessment. That too is not very much important for you. You can ignore this chapter at right. Finally, last जो important chapter हो जाता है that is print culture and the modern world. So 3 basic chapters हो गए, rise of nationalism in Europe, nationalism in India और finally print culture। और एक छोटा सा अदना सा टॉपिक आएगा आपका the making of global world से। आप इस चैप्टर को देखो टॉपिक 1 to 1.3। बताइए कितना छोटा टॉपिक है हमारे लिए, और इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको कि हिस्ट्री में यही 3 चैप्टर आपको पढ़ के जाना है, वहां से 20 में से 18 मार्क्स आ जाएंगे, काम काफी आसान हो जाएगा। और इसमें से भी, इस 18 में से भी आप देखोगे कि लगभग 9 मार्क्स एक पार्टिकुलर चैप्टर से आ रहा है। और पता है वो कौन सा चैप्टर है? दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। तो सबसे ज्यादा वेटेज आपको किसको देने हैं? इस चैप्टर को, नेशनलिज्म इन इंडिया को, उसके बाद राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को, फिर प्रिंट कल्चर, देन मेकिंग ग्लोबल वर्ल्ड। राइट, इसी ऑर्डर में आप पढ़ाई करेंगे और इसी ऑर्डर में हम भी आपको बोलेंगे अपना स्ट्रैटेजी तैयार करने के लिए। ठीक है, पहले नेशनलिज्म इन इंडिया, देन राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, प्रिंट कल्चर एंड द लास्ट विल बी मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। इसी 4 ऑर्डर में आप पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो हम आपके सामने रख दिए हैं 2025-26 का एसएसटी का सिलेबस। आप देख रखे होंगे कितना आसानी होने वाला। ठीक है, और एक चीज और, आपके हिस्ट्री में से 2 क्वेश्चंस रहेंगे आपके मैथ में, वो भी किस चैप्टर से पूछे जाएंगे? अगेन नेशनलिज्म इंडिया। तो आप समझ सकते हैं कि टोटल आपके लिए ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट होने वाला, आप समझ सकते हैं इसका वेटेज ऑटोमेटिकली। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करेंगे तो हिस्ट्री में से होने वाले नेशनलिज्म इन इंडिया, उसके बाद राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और फिर आप आ जाएंगे प्रिंट कल्चर, देन मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। आज आते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की बात करते हैं, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस, वाटर रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर, मिनरल एनर्जी रिसोर्सेस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। काफी क्लियरली आपको मेंशन किया गया है कि लास्ट जो टॉपिक है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, वो होने वाला है आपका ओनली फॉर मैप प्रैक्टिसेस। यहां पे सिर्फ आप मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। सो ओनली मैप पॉइंटिंग टू बी वैल्यूएटेड इन द बोर्ड एग्जाम। यहां से सिर्फ आप मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आते हुए देखेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। तो ये भी आपके लिए आसान हो जाएगा। आपके पास सिर्फ 6 चैप्टर्स हैं, और इन 6 चैप्टर्स की भी मैं बात करूं तो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इनसे भी आप देखेंगे ज्यादातर मैप्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते हुए। तो लास्ट के 3 चैप्टर हटा दो, बाकी के बच गए 4। भाई 4 चैप्टर आपको पढ़ने पूरे साल में ज्योग्राफी में से। बताइए आसान है कि नहीं? इसी तरीके का आपको कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। रियल कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज उसको देखते हो और उसके इंपॉर्टेंट को जानने की कोशिश करते हो। तो ये हो जाएगा आपका कंटेम्पररी हिस्ट्री से, कंटेम्पररी इंडिया सेकंड से, जो कि है ज्योग्राफी का सेगमेंट। आगे बढ़ते हैं तो आप यहां पे देखने वाले हो आपका सिविक्स वाला चैप्टर्स, पॉलिटिकल साइंस से, पॉलिटिक्स से कौन कौन से, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स आपका ये चैप्टर बुक का नाम है। यहां पे आपके पास टोटल 5 चैप्टर्स हैं। पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बेहतरीन कंसेप्ट मैं आपको दूंगा। बिल्कुल यहां पे आप एक बार में सारी चीजों को पढ़ लोगे। बिल्कुल। सो पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, विदाउट एनी डाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। सेंट्रल लिथियन कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये 5 चैप्टर आपके सिविक्स से आने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादातर चैप्टर चूंकि काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो इसलिए हम इसे वहां पे डिस्कस करेंगे। और लास्ट बट नॉट लिस्ट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की बात करें तो आप देख रहे हो अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारे पास हो गया डेवलपमेंट, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। देन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, देन मनी एंड क्रेडिट, देन ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी में हमारे पास देखें तो ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी टू बी इवैल्यूएटेड इन बोथ एग्जाम्स। और यहां पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, ये बेसिक टॉपिक आपको यहां से पढ़ने, बाकी आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हो, रेशनलाइज कर सकते हो। फाइनली हमारे पास जो एक लास्ट चैप्टर है दैट इज कंज्यूमर राइट्स। ये आपके लिए प्रोजेक्ट वर्क है, इंटरनल असेसमेंट में इसका काउंटिंग हो जाएगा। आप समझ सकते हो। फिर से हमारे पास इकोनॉमिक्स में
4 ही मेजर चैप्टर आते हैं, 3 ही समझ के चलिए। ग्लोबलाइजेशन में भी तो हमारे पास ज्यादातर क्वेश्चन नहीं है ना, कंटेंट नहीं है, क्योंकि हमें 2 ही ये कंटेंट पढ़ने, बाकी सारे जो इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीपल असेसमेंट इंटरनल असेसमेंट में बाकी सारे से क्वेश्चन आएंगे। तो हमारे पास बेसिकली डेवलपमेंट सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, और कुछ एक टॉपिक हमारा ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी से पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आपके सामने हमने रखा है आपका ये एसएसटी का सिलेबस। और ये वेबसाइट मैं फिर से आपको दिखा दूं, ये है आपका वेबसाइट। यहां पे जाने के बाद आप अपने सारे कंटेंट को देख लीजिए, cbseacademic.nic.in/curriculum2026। आप अगर ये सर्च मारते हो आपको वहां पे ये सारे कंटेंट मिल जाएंगे। सभी सब्जेक्ट के आपको डाउनलोड करके रखने चाहिए सिलेबस। आप स्टूडेंट्स हो, आपको बहुत अच्छे से पता है क्यों, राइट। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने आज के कंटेंट के ऊपर। आपने देख लिया कि ये हमारा क्या था भाई, फुल सिलेबस था हमारे एसएसटी का। क्या आपको, अगर आपके भाई बगल में बैठे हुए, अगर आप उनसे पूछते हो जिन्होंने रिसेंटली बोर्ड एग्जाम दिया, क्या कुछ चेंजेस ऑब्जर्व कर रहे हो अपने सिलेबस में, वो बिल्कुल बोलेंगे बिल्कुल नहीं, कोई चेंजेस नहीं है। जैसा लास्ट ईयर सिलेबस था एसएसटी का या फिर कोई और सब्जेक्ट का, हूबहू इस बार भी वही है। कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, एकदम बिल्कुल हूबहू डिट्टो कॉपी पेस्ट, और यहां पे कुछ नहीं, जस्ट वही करिकुलम है। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आई होप कि अब ये सारे जो डाउट्स थे, भ्रम्स थे बच्चों के दिमाग में, या अब ये बिल्कुल दूर हो गए होंगे कि भाई सिलेबस ये होने वाला, वो होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, जैसा था वैसा ही रहने वाला। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस आपको आ गई होगी। अब आपका सिर्फ एक ही काम है, क्लास 10th में आप आ गए हो, अब आपको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करना। पहले दिन से आप दिमाग में ये बात गांठ बांध लो कि हर एक सब्जेक्ट में आपको 90+ स्कोर करने, 95+ स्कोर करने। मैं, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए रहते हो पूरे साल, डेफिनेटली मैं गारंटी लेता हूं कि 95 क्या, मैं तो सेंटम लाने की गारंटी रखता हूं, 100 में से 100 लाने की गारंटी आपको देता हूं। तो आप बस मेरे साथ जुड़े रहेंगे, आपके लिए काम आसान हो जाएगा।